प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 7 और 8 वचन। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मीकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। मेरे प्रियो, इस सारे किताबों को हमने जैसे कि पहले देखा, योना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था वह प्रकाशित पाया, यानी कि स्वर्ग में, पृथ्वी में और नरक में जो जो बात होना था, जो जो कार्य होना था, उनको पहले ही प्रकाशित दिया गया और परमेश्वर के आज्ञा के मुताबिक वह एक किताब लिखा और वह किताब हमारे हाथों में जो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ पवित्र बाइबल में आखिरी किताब है, उस किताब का नाम है प्रकाशित वाक्य। उस किताब में ये वचन भाग लेता है। योना देखता है कि स्वर्ग में एक लड़ाई हो रहा है, मीकाएल और उनके दूत एक तरफ और इब्लिस नामक सर्प और उनके दूत, दोनों के बीच में लड़ाई होते हुए देखता है। और उस लड़ाई में इब्लिस नामक सांप और उनके दूत हारते हुए देखता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर मीकाएल वह परमेश्वर का दूत है, यहोवा परमेश्वर का एंजल दूत है, जो कि उनका काम यह है कि लड़ाई लड़ना, और उनके साथ कई सारे स्वर्गदूत रहते हैं। वह एक फौज की तरह, परमेश्वर का आर्मी की तरह वह मीकाएल के साथ जाकर लड़ाई लड़ते हैं। स्वर्ग में जो इस स्वर्गदूतों का काम है लड़ाई लड़ना, यह किससे लड़ते हैं? मनुष्य से नहीं बल्कि शैतान से लड़ते हैं, क्योंकि ये लड़ाई हमारे लिए हो रहा है। शैतान इंसान को गिराना चाहता है। हमें बचाने के लिए स्वर्ग में परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के आज्ञा के द्वारा मीकाएल और उनके दूत शैतान और उनके दूतों से लड़ते हुए यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर तरफ से हमें बचाना चाहता है, अपने दूतों को भी भेजकर हमें बचाना चाहता है, क्योंकि हम स्वर्गदूत से एक स्टेप ऊपर हम बनाए गए थे। आदम जब बनाया गया, जो कि इस संसार में पहला इंसान था, वह परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में आदम को बनाया और उस इंसान के प्रति परमेश्वर को बहुत सारे योजना था, प्लान था। वह स्वर्गदूत की तरह नहीं बल्कि एक अलग से बनाया, उनको एक महिमा का वस्त्र दिया। ये परमेश्वर के वचन से हम पाया जाते हैं। महिमा का वस्त्र दिया और सारे पृथ्वी को राज्य करने के लिए उनको अधिकार दिया। पृथ्वी में जो कुछ भी है, सारा जानवर को, जल जीव जंतु को, पेड़ पौधों को, सबको अधिकार करने के लिए उनको अधिकार दिया था। लेकिन इंसान पाप करने के द्वारा वह स्वर्गदूतों से भी नीचे गिर गया। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, स्वर्गदूतों से एक अच्छा स्थान में रखा था, लेकिन वह पाप करने के वजह से स्वर्गदूतों से भी नीचे गिर गया। उनके जो महिमा का वस्त्र था वह हट गया और अपने नंगेपन को वह महसूस करने लगे और परमेश्वर ने उनको वस्त्र दिया। सबसे पहला वस्त्र परमेश्वर ने ही दिया, इंसान को परमेश्वर ने ही दिया। जो जानवरों का खाल को परमेश्वर ने पहनाया, क्योंकि परमेश्वर को इंसान नंगेपन में ना रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें हर तरफ से बचाना चाहता है, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमें बचाना चाहता है। स्वर्गदूत को
हमारे सेवा करने के लिए परमेश्वर हमारे लिए भेजता है, हमारे लिए लड़ने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए परमेश्वर भेजता है। मीकाएल और उनके दूतों को हमारे लिए भेजता है। जो अजगर, जो इब्लिस नामक जो अजगर यहाँ पर जो हम देखते हैं, वह और उनका दूत एक स्थान को अपनाने के लिए वह ये सारा लड़ाई कर रहा है। इंसान का स्थान जो परमेश्वर ने इंसान को नियुक्त करने के लिए योजना बनाया था, उस स्थान को शैतान पकड़ना चाहता है। इसलिए वह ये सारा लड़ाइयाँ कर रहा है। उसका लड़ाई जो है इंसान के खिलाफ है। उसका लड़ाई इंसान के लिए जो परमेश्वर ने स्थान रखा है, उस स्थान को पकड़ने का है मेरे प्रियो, लेकिन वह कामयाब नहीं होगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में कहा गया कि इब्लिस और उनके दूत सारे हार गए, पृथ्वी में गिरा दिए गए। मेरे प्रियो, वह हरा हुआ है और उनके सारे दूत हार गए, क्योंकि परमेश्वर शैतान को जीतने नहीं देगा। इंसान के ऊपर परमेश्वर प्रेम रखा है, इंसान को बचाना चाहता है, पूरे मानव जाति को बचाना चाहता है। मानव जाति के लिए जो स्थान उन्होंने रखा है, जब आदम के समय में परमेश्वर ने जो बातें सोचकर आदम को बनाया, जिस जगह पे रखने के लिए, जिस काम को देने के लिए आदम को बनाया, जो उस महिमा की बातें, जीवन की बातें, जो अनंत जीवन है, उस जगह के लिए आदम को बनाया। और जो भी बातें, जो भी कार्य आदम के द्वारा करना चाहा, उस काम को परमेश्वर करके ही रहेगा, हमारे द्वारा करके ही रहेगा। हमें उस काम के लिए तैयार होना है। शैतान कई रास्ते को अपनाकर उस जगह को छीनना चाहता है, इसलिए सारा इंसान को, मानव जाति को भरमाने लगा है। कई लालसा देकर, कई इंसान के अंदर आशा उत्पन्न करके, इंसान के अंदर घमंड देकर इंसान को परमेश्वर से दूर करना चाहता है। जब इंसान पाप कर देता है तो परमेश्वर से दूर हो जाता है। उस जगह से इंसान को शैतान हटाना चाहता है। मेरे प्रियो, उस बात का जगह हमको नहीं देना चाहिए। परमेश्वर हमारे पक्ष में है। परमेश्वर इंसान को एक अच्छा स्थान देना चाहता है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। न्याय के अलावा, न्याय से हटकर कोई काम परमेश्वर नहीं करता। वह धर्मी परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है। उस व्यवस्था के मुताबिक, उस न्याय के मुताबिक एक रूल्स है, उस के मुताबिक ही इंसान को बचाना है और जो स्थान इंसान के लिए रखा हुआ है, उस स्थान को देना है। उस इच्छा के मुताबिक, योजना के मुताबिक परमेश्वर इंसान को बचा रहे हैं। धर्म के मुताबिक, न्याय के मुताबिक परमेश्वर इंसान को बचा रहे हैं, मानव जाति को बचा रहे हैं। हमें शैतान को जगह नहीं देना है। परमेश्वर का योजना को हमें समझना है। हम लालसा में जो शैतान देता है, उस भरमाने वाली बातों में हमारा मन को नहीं लगाना है। अगर हम शैतान के जो भरमाने वाली बातों पे अगर हम मन लगा देंगे, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो बातें हैं, जो कि शैतान हमें लालसा देकर हमें भटकाना चाहता है, उस बातों में हमें मन नहीं लगाना है, बल्कि परमेश्वर के उस कानून को, परमेश्वर का उस रूल्स को, उस धर्म की बात को हमें समझना है। परमेश्वर उस नियुक्त किए हुए स्थान, इंसान के लिए जो नियुक्त किए हुए स्थान में हमें पहुंचने के लिए क्या क्या करना है, उस बात को हमें जानना है, समझना है। हमारे मन के अनुसार, हम जो सोचते हैं उसके अनुसार, और हमें हमारे समझ के अनुसार हमें नहीं जीना है, बल्कि हमारे
हाथों में जो पवित्र बाइबल दिया है, पवित्र वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस वचन के अनुसार हमें जीना है। शैतान से, उस भरमाने वाली बातों से बचने के लिए परमेश्वर हमें कई सारे रास्ता हमें बनाया है। उस भरमाने वाले बातों से जीतने के लिए उस अनेक ऑब्स्टिकल से पार होकर हम उस स्थान में पहुंचने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उस जीवन के मुकुट पाने के लिए जो रास्ता परमेश्वर ने बताया है, वह हमारे हाथों में जो परमेश्वर ने दिया उस पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। हमें उस मार्ग को जानना है, शैतान के भरमाने वाले बातों पर नहीं पड़ना है। मेरे प्रियो, शैतान हरा हुआ है। हमारे लिए परमेश्वर प्रभु यीशु 2000 साल पहले क्रूस पर शैतान को हरा दिया। अपने लहू देकर शैतान का सिर को कुचल डाला। शैतान हमें कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन हमको अपने काम को करना है। हम शैतान के उस भरमाने वाली बातों की ओर हमारे मन को नहीं फेरना है, बल्कि परमेश्वर की ओर जब हम अपने मन को फेर दें, परमेश्वर की ओर हमारे नज़र को रखें, परमेश्वर की ओर हम थाकते रहें और परमेश्वर के निकट जब हम आगे बढ़ते रहें, परमेश्वर जो चाहते हैं उस काम को अगर हम जानकर उस काम को हम करते जाएं, परमेश्वर जो वचन हमारे लिए दिया है उस वचन को हम जानकर उसके अनुसार अगर हम चलते जाएं, हम उस जीवन का मुकुट को हम पा पाएंगे। मेरे प्रियो, चिंता ना करें, परमेश्वर हमारे साथ है। सारे स्वर्गदूत हमारे साथ है जो कि हमारे लिए लड़ते हैं। हमारा काम है परमेश्वर की ओर ताकना, परमेश्वर के उस जीवन के मुकुट को पाने के लिए, परमेश्वर जिस मुद्दे से हमें बनाया है उस हम स्थान तक हम पहुंचने के लिए, उस स्थान को हम पाने के लिए हमें परमेश्वर के मार्ग में हमें चलना है। परमेश्वर ने जो हमारे लिए बताया है उस मार्ग में हमें चलना है। जो शैतान की बातें, जो भरमाने वाले बातें, उसमें हमें मन नहीं लगाना है। हमें खुद ही हमें जानने में आ जाएगा, पता चल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा हृदय में, हर एक इंसान का हृदय में अपनी व्यवस्था को लिख कर रखा है। नया नियम के मुताबिक परमेश्वर हमारा हृदय में उनके व्यवस्थाओं को लिख कर रखा है और परमेश्वर का वचन जो है हमें परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन जो है एक इंसान का मार्ग के लिए दीपक है। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ेंगे तो वह वचन एक इंसान किस मार्ग में चलना चाहिए उस मार्ग को दिखाता है, अंधेरे को दूर करता है। हम उस मार्ग को जानने के लिए, देखकर उस मार्ग के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर का वचन एक रोशनी की तरह काम करता है। परमेश्वर का वचन रोशनी है, मार्ग दिखाता है। मेरे प्रियो, उस वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। शैतान का कोई भी भरमाने वाली बातों पर हमारा मन को ना लगाएं और दुष्ट शैतान और उनके दूत हमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह हरा हुआ है, उनके सर कुचला हुआ है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। दयालु पिता, स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज का इस आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा हमने जो कुछ भी बातें मनन किया है, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। यूहन्ना जो आपके चेला था, जो प्रकाशित पाया परमेश्वर, उस प्रकाशित में शैतान और उनके दूत, आपके स्वर्गदूत जो कि मीकाईल, उनके दूत, उनके बीच में लड़ाई होते हुए हम पढ़ते हैं परमेश्वर, और उसमें शैतान और उनके दूत हार जाते हैं। पिताजी, ये सारा लड़ाई परमेश्वर हमें बचाने के लिए हो रहा है परमेश्वर। हम पिताजी
बचने के लिए, हमारे लिए जो स्थान आपने नियुक्त किया, हम जिस स्थान के लिए बने हुए हैं परमेश्वर, जिस महिमा के मुकुट को पाने के लिए, जीवन का मुकुट को पाने के लिए हम बने हुए हैं परमेश्वर, उस स्थान में हमको पहुंचना है पिताजी। शैतान के उस जो प्लान परमेश्वर नाश हो गया है परमेश्वर। शैतान जो कुछ भी प्लान बनाया है उस स्थान को छीनने के लिए वह कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर उस सारे शैतान के प्लान को आप गिरा दिया है परमेश्वर। पिताजी नाकाम कर दिया। आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उस स्थान को, उस बहुमूल्य स्थान को परमेश्वर इंसान को ही आप देना चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप उस स्थान के लिए ही परमेश्वर, अनंत जीवन के लिए ही परमेश्वर इंसान को बनाया, महिमा का वस्त्र दिया है परमेश्वर। पिताजी, इंसान पाप करने के द्वारा परमेश्वर वह उस स्थान को छोड़ दिया। पिताजी, दोबारा उस स्थान में इंसान को रखना आप चाहते हैं पिता परमेश्वर। उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को बलिदान करके दे दिया। क्रूस के द्वारा परमेश्वर आप शैतान को हरा दिया परमेश्वर, उसका सर को कुचल डाला परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। इंसान को जीत दिलाने के लिए आप बहुत सारे काम करते हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे साथ हो, स्वर्गदूत हमारे लिए लड़ते हैं परमेश्वर। आप हमारे फेवर में हो परमेश्वर। हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी शैतान का शक्ति हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा परमेश्वर। हमें सामर्थ्य देते हैं परमेश्वर। हमें परमेश्वर जीवन का मुकुट देने के लिए हर तरफ से आप काम करते हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। हम हमारे लिए जो काम आपने दिया है, हमको जो भी बातें आपने कहा है, जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन आपने दिया है परमेश्वर, उस आज्ञा के मुताबिक, उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, उस रूल्स के मुताबिक हम चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। पिताजी, हम भटकने न पाएं, हम भरमाया जाने ना पाएं परमेश्वर। शैतान के भरमाने वाले बातों को परमेश्वर हम पहचानने पाएं पिता, अनुग्रह देना। उस भरमाने वाली बातों से हम अपने मन को हटाने पाएं परमेश्वर। आपके बहुमूल्य वचन के ऊपर हम अपने मन को लगाने पाएं, आपके बहुमूल्य वचन के अनुसार हम चलने पाएं परमेश्वर, क्योंकि आपके बहुमूल्य वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक है परमेश्वर, हमारे लिए मार्ग दिखाता है परमेश्वर। हम सही मार्ग में चलने के लिए रोशनी दिखाता है। आपके वचन को अच्छे से हम पढ़ने पाएं, मनन करने पाएं पिताजी। उस आपके बहुमूल्य वचन के अनुसार हम चलने पाएं परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। आपके धर्म की बात को हम जानने पाएं परमेश्वर। उस धर्म के बात के अनुसार, उस बहुमूल्य बात के अनुसार हम चलने पाएं पिता, अनुग्रह देना। मार्ग, सत्य और जीवन आप ही हो परमेश्वर। आपके मार्ग में हम चलने पाएं पिता, अनुग्रह देना। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को जो कोई भी जन सुनते हैं परमेश्वर, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सभी को आशीष देना, संभालना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। अगर कोई भी जन बीमार हो, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। जिस किसी को भी दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख को, तकलीफ को उनके जीवन से दूर करना, परेशानियों को दूर करना, आंसू को पोंछना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। जो कोई भी जन आंसू बहा रहे हैं परमेश्वर, उनका आंसुओं को पोंछना पिता, धन्यवाद देता हूँ पिता। जो कोई भी जन बाहर जाते हैं, आते हैं, ट्रैवल करते हैं, नौकरी में जाते हैं, आते हैं, जो स्कूल में जाते हैं, आते हैं, बच्चे, सारे जन, सभी को सुरक्षित रखना, संभालना परमेश्वर। जहाँ कहीं भी जाएं, आएँ, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना। आपके हाथ हमेशा हर एक के ऊपर बने रहने पाए पिता, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन, आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।